सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को आज के इस सेशन में वेलकम कहते हैं जी। माशाल्लाह आप लोगों ने टाइम निकाला। हम लोग हमेशा से कुछ ना कुछ प्लान अपने लीडर्स के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारे लोगों के अंदर स्किल आ जाए, हमारे लोग किसी तरीके से सीख जाए। जितना ज्यादा स्किल आएगा डेफिनेटली उतनी बड़ी सक्सेस बनेगी। तो इसलिए हम लोगों ने आज आप लोगों के लिए जो एजेंडा हम लोगों ने डिसाइड की है, आज जो ट्रेनिंग आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है, डेफिनेटली ये मेरी लाइफ का एक निचोड़ है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आज मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो मेरी लाइफ, मेरी जो सक्सेस बनी, जो मेरा एक जर्नी था, जो मेरा सफर था इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, मैं यहां कैसे पहुंचा, आज मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है कि एक, वो कहते हैं ना कि एक शख्स कामयाब है, एक शख्स नाकाम है। अब स्कूल के अंदर जब हम लोग स्टडी करते थे ना, तो अक्सर जो है ना क्या होता था कि फैमिली के अंदर अगर कोई पास हो जाता था, फर्स्ट पोजीशन आती थी, तो हम ये देखते थे कि हमारे वालिदैन, वो उनके वालिदैन बहुत खुश होते थे कि हमारे बेटे की फर्स्ट पोजीशन आ गई है। अगर सेकंड उसी क्लास, उसी स्कूल के बच्चे को जो फेल हो गया है, अक्सर ये बात की जाती थी कि स्कूल ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि वही स्कूल, वही क्लासरूम, वही टीचर जो एक बच्चे को पढ़ा रहा है, उसने फर्स्ट पोजीशन ले ली है और एक फेल हो रहा है। तो फॉल्ट किसके अंदर है? उस बच्चे के अंदर जो फेल हो चुका है। हमने चेक ये करना है कि जो फर्स्ट आया है, जिसकी पहली पोजीशन आई है, उसने ऐसा क्या किया था जो साथ वाले ने नहीं किया। उसके अंदर ऐसी कौन सी हैबिट थी, ऐसी कौन सी आदतें थी, ऐसा कौन सा स्टाइल था उसका कि एक शख्स कामयाब हो गया और एक शख्स फेल हो चुका है। आज आपके साथ मैं उस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अक्सर किसी से बात करें, अक्सर किसी से आप डिस्कस करें तो हमेशा एक ही बात कही जाती है। अगर आप किसी के पास चले जाएं, उसको कहें कि वो आपसे पूछते कि आप क्या करते हैं, अगर आप उसको कहें सर मैं बिजनेस करता हूं, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, सर मैं एमएलएम करता हूं, वो पूछता है ये एमएलएम क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। अब वहां पर डेफिनेटली आप न्यू होते हैं, आप फ्रेश होते हैं, तो आपके मुंह से आवाज निकल ही जाती है जी वो टीम शीम बनाने वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, बंदे फंसाने वाला काम है। यानी कहने का मकसद ये है, उसने ये बात क्यों कही। एक शख्स इस फील्ड के अंदर आज से तकरीबन 4 साल पहले इस एलबीएल के अंदर, इस फील्ड के अंदर 9 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आया, उस शख्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। उस शख्स ने गाड़ियां भी ली, उस शख्स ने बहुत बड़ा घर भी बनाया, उस शख्स ने प्लॉट्स वगैरह भी बाय किए, दुनिया की सैर भी की, बड़े बड़े होटल्स पे स्टे किया, ऐसे ऐसे कंट्री जो मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं गया, हम लोगों ने वो सारी चीजें एंजॉय की। और एक शख्स कह रहा है कि अच्छा अच्छा सारा ही पता है, सब जानते हैं। अब वो एक शख्स बुराई कर रहा है और एक शख्स कह रहा है कि मेरी लाइफ में चेंज आ गया। ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान में कि एक शख्स कामयाब हो गया, एक शख्स नाकाम हो गया। इस कंपनी के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीक के बाद जब वीक क्लोज होता है, तो मैंने इस कंपनी के अंदर से, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वीक का हाईएस्ट बोनस 22 लाख भी उठाया हुआ है। एक वीक का हाईएस्ट बोनस 22 लाख रुपए। और इसी फील्ड में, इसी कंपनी में एक शख्स एक वीक में कई वीक गुजर गए, कई मंथ गुजर गए, उसको कुछ नहीं मिला। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। मैं अक्सर कहता होता हूं कि लोग इस फील्ड को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन इस फील्ड को सीखते नहीं है, इस फील्ड को टाइम नहीं देते, इस फील्ड के अंदर घुसते नहीं है। दैट्स व्हाई के इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से बंदा कोई डॉक्टर नहीं बनता,
अगर डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली उसको पढ़ना पड़ेगा। और वो डॉक्टर जिसको हम कहते हैं कि माशाल्लाह ये इसका स्पेशलिस्ट है, ये फलां का स्पेशलिस्ट है, फलां चीज का स्पेशलिस्ट है, उस स्पेशलिस्ट को कभी अपने मोहल्ले में देखा? उस स्पेशलिस्ट को कभी आपने किसी गैदरिंग में देखा? उस स्पेशलिस्ट को कभी कुछ रोडों पे बाइकें चलाते देखा? उस स्पेशलिस्ट को किताबी कीड़ा हम कहते होते ना, जिस तरह यार किताबी कीड़ा है, भाई वही बाद में स्पेशलिस्ट भी बनता है, वही बाद में टॉप भी करता है। तो कहने का मकसद यह है कि उसने ट्यूशन पढ़ी, उसने स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मेडिकल कॉलेज में था तो वहां उसने पढ़ा, टॉप करता रहा दिन रात। उसके लाइफ के अंदर खाना पीना और स्टडी के अलावा कुछ नहीं होता। इवन के फैमिली वाले उसको घर के काम भी नहीं कहते कि नहीं हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, इसको नहीं छोड़ो। इतना उसकी केयर की जाती है। उसके बाद वो शख्स वहां पे स्टडी करने के बाद एग्जाम पास करता है, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से वो डॉक्टर नहीं बना, एग्जाम पास करना पड़ता है। और एग्जाम पास करने के बाद वहीं पे प्रैक्टिकली किसी डॉक्टर के पास, किसी के डाउन में जाके वो काम करता है प्रैक्टिकली। फिर भी उसको डॉक्टर नहीं माना जाता जब तक वो प्रैक्टिकली वहां से सक्सेसफुल ना हो जाए। कि किसी भी फील्ड में, इस फील्ड में लोग आए तो हैं, लेकिन इस फील्ड में लोग घुसे नहीं है। बाहर से गहराई का अंदाजा लगा रहे, इतना गहरा है, इतना ठंडा, और कूद के तो देखो अंदर, जंप तो करो, पता चलेगा कितना गहरा है। हमने बाहर खड़े होकर लंबाई चौड़ाई बता दी उसकी, सारा आइडिया हमने बाहर खड़े होकर लगा दी है। तो इस फील्ड के अंदर ऐसा क्या है कि एक शख्स कामयाब हो गया और एक शख्स फेल हो चुका है? इन दोनों की हैबिट्स, आदतें, रहन सहन, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? ऐसा आज मैं आपके साथ अपना स्टाइल शेयर करूंगा। मे भी हो सकता है आप ऐसा ना करें, मे भी हो सकता है आप इससे बेस्ट करते हो, लेकिन जो मैं करता हूं ना, आज आपके साथ वो शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों के साथ मैं ये ट्रेनिंग कर चुका हूं, अपने टॉप लीडर्स के साथ। तो आज आपके साथ अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। मेरे इस फील्ड के अंदर मैंने संतोष नायर को सुना। संतोष नायर बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। वो कहते हैं मेरे घर के बाहर जब कोई नॉक करता है, जब कोई बेल बजाता है, तो बच्चे आके कहते हैं कोई आपको मिलने आया है। तो कहते हैं कि मैं उसको ऐसे ट्राउजर में बाहर मिलने नहीं जाता, मैं उस शख्स को मिलने से पहले तैयारी करता हूं, और मैं हर रोज ऐसे तैयार होता हूं जैसे कि दूल्हा तैयार होता है। क्योंकि मैं जिसको मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी वैल्यू डाउन नहीं कर सकता, वैल्यू कम नहीं कर सकता। इस फील्ड के अंदर 20 स्टेप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें से पहला स्टेप है ड्रेसिंग लाइक अ बिजनेसमैन। अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जबरदस्त ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा, आपने अक्सर एक चीज फील की होगी। मैंने किसी से पूछा कि आप इस फील्ड के अंदर ज्वाइन हुए, आप हमारी ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंज आया है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। आप इस फील्ड के अंदर आ गए हैं, आपके अंदर चेंज क्या आया है? क्या चेंज लेके आए आप इस फील्ड के अंदर आके? आपने देखा होगा कि जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डेज के अंदर, जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे, घर के बाहर थड़ी बनी होती थी, वहां पे बैठ जाते थे, जहां पे दिल किया बैठ गए। लेकिन अक्सर ईद के दिनों में, अक्सर इवेंट्स में, जब हमने नए कपड़े पहने होते थे, हमारे चाल चलन में, हमारे उठने बैठने में, हमारे बात करने के अंदाज से हम कितना बड़ा चेंज आया होता है। हम किसी थड़ी पे ऐसे नहीं बैठते, इस तरह की ड्रेसिंग करके कोई बैठेगा? इस तरह की ड्रेसिंग करने के बाद अंदर एक मोटिवेशन आई होती है। मैं यहां से सखर मीटिंग के लिए गया, अब मैं वहां पे जाकर ट्राउजर शर्ट पहन के बैठ जाता, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन, मैं ट्राउजर शर्ट पहन के उनसे मिलता, तो अगर मेरे लोग तारुफ करवाते ये हमारे डायरेक्टर हैं, किसने एक्सेप्ट करना था, किसने मानना था ये डायरेक्टर है? डायरेक्टर, आपकी पॉकेट में क्या है, आपके पेट के अंदर आपने क्या खाया, कोई नहीं देखता, आपने क्या पहना हुआ है ये लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर चेंज लेके आइए,
आप एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह रहिए। जिससे मुलाकात करनी है, आपका अंदाज चाल चलन चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आप एक उस ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं जहां पर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। और एंटरप्रेन्योर कोई अपनी जात के लिए नहीं सोचता, वो कहीं पे नौकरी नहीं कर रहा होता, वो शख्स होता है एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसे आइडिया पे काम करता है जहां से सिर्फ उसकी लाइफ में नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेके आता है। एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं। तो आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो कम से कम चेंज तो लेके आए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाती है। इसलिए सबसे पहला मैं ये वाला काम, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी, सर खाने के पैसे भले जेब में ना हो, मैंने कुछ ना खाया हो, लेकिन ड्रेसिंग से, अब आपको मैं एक बात बताता हूं। एक दफा जब बड़े डाउन वाले दिन होते थे, बड़े हल्के दिन होते थे, जब पैसे जेब में नहीं होते थे, अब हमने पैंट शर्ट टाई पहनी हुई है। अब एक होटल पे गए हम लोग, वहां पर जाके हमने उससे दाल मंगवाई। एक दिन मंगवाई, 2 दिन, 3 दिन। अब जाहिर सी बात है पैसे जेब में नहीं होंगे तो दाल ही मंगवाएंगे ना। उसको क्या कहेंगे, रोस्ट लेके हमारे लिए क्या मंगवाएंगे उससे, कढ़ाई मंगवाएंगे उससे, कुछ भी नहीं, मटन शटन ये कुछ भी नहीं। उसको क्या कहा, दाल। अच्छा 3-4 दफा दाल खाई ना तो उसे दाल कम हो जाती थी, तो इसके अंदर रायता डाल के पतला करके फिर खाते थे। अच्छा वेटर ने एक दिन हमसे पूछ लिया, कहते सर जी आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। उसको ये नहीं काम बड़ी कंपनी में काम, हमारी पर्सनैलिटी बता रही थी हम बहुत बड़ी फर्म में काम करते हैं। उसने कहा सर आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, सर आप हर रोज दाल खाते हैं, कभी आपने सर जी कोई और नहीं मंगवाया। अब उसको क्या कहें, वो कहने फिर रहे पल्ले कख नहीं है, अभी नया नया स्टार्ट किया है, अभी लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया। लोग अकाउंट लगाएंगे तो पैसे आएंगे ना, बोनस आएगा ना, उसको क्या शो करें हैं। इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, ओ यार क्या पूछते हो भाईजान, छोटे भाई खा खा थक गए यार, मुर्गियां शुर्गियां ये वो ना, सारा दिन कभी कहा मीटिंग, कभी कहा पार्टी, कभी कहा यार थक गए हैं। देखिए मैंने, हम आपके पास आते इसलिए कि दाल खाएंगे, आपके पास आके बड़ा सुकून मिलता है। ये वाहिद जगह है जहां से कम दाल खाने का मौका मिलता है, वरना हर जगह पे जहां पे भी जाते हैं 8 डिशें 10 डिशें 6 डिशें, यार थक जाते हैं हम खा खा के। यानी कि अच्छा सर सॉरी सर माशाल्लाह, मैं भी वही सोचूं सर जी आपकी इतनी जबरदस्त आपकी ड्रेसिंग शेसिंग और आपका कंपनी शंपनी का इन्वायरमेंट देख के मैंने कहा सर लगते नहीं है कि सर के पास पैसे नहीं, अल्लाह के बंदे कमी नहीं है, पैसे ढेर लगा हुआ है। बेशक पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, अभी वो जैसे जाएगा उससे पूछेंगे हाँ तेरे पास कितने पैसे, बिल 55 में बिल बनेगा 60 रुपए, 30 तूने देने 30 मैंने देने। अभी ये उसके जाने के बाद बात करेंगे ना, उसके सामने थोड़ी करेंगे। लेकिन ड्रेसिंग से फील नहीं हो रहा था। ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। एक मोटरवे वाला रोड पे खड़ा होकर आपको ऐसे हाथ देता ना सर, जस्ट ऐसे हाथ फटती हुई जो ना वही साइड पे रोकते हैं गाड़ी, क्यों, उसने हाथ दिया भाईजान। अब वही मोटरवे वाला अगर कपड़े शलवार कमीज पहन के हाथ देगा, लिफ्ट भी नहीं कराएंगे, जा यार काम कर, क्या है, क्या रिस्पेक्ट किसकी, वैल्यू किसकी है, ड्रेसिंग की। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक जगह मीटिंग करने के लिए गया सर, मैंने उस शख्स को देखा, उन्होंने मेरे जूनियर्स ने तारुफ करवाया, मैंने देखा उस बंदे ने बात बाद में स्टार्ट की, पहले ऊपर से नीचे उसने देखा कि इसने पहना क्या होगा। आज आपको एक बात सुनाता हूं। एक आम घड़ी और खास घड़ी आपस में गपशप लगाना शुरू हो गए, आपस में डिस्कस शुरू हो गई। आम घड़ी ने खास घड़ी से कहा, गिला शिकवा हाल वाल बांट रहे थे आपस में। आम घड़ी ने खास घड़ी से कहा तुम भी टाइम बताते हो, मैं भी टाइम बताता हूं, तुम्हारे और मेरे दरमियान में क्या फर्क है। तुम्हें लोग ज्यादा लाइक करते हैं, तुम्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे कम पसंद करते हैं, हालांकि काम तो दोनों का सेम है। वहां पर खास घड़ी माशाल्लाह वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थे, डेफिनेटली खास जो होगी, तो उसने कहा कि देखो बात तुम्हारी ठीक है, तुम भी टाइम बताते हो, मैं भी टाइम बताती हूं, फर्क ये है कि तुम लोगों को टाइम बताती हो, मैं लोगों का टाइम बताती हूं। क्या कहा जी, तुम लोगों को टाइम बताती हो, मैं लोगों का टाइम बताती हूं, कि आपकी पर्सनैलिटी बताती है आपके हालात क्या चल रहे हैं।
इसलिए अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अगले को फील नहीं होना चाहिए कि आपके हालात क्या हैं। आपके पास यहां से जाने का किराया भी है कि नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं साइकिल पे फिरता था, तो मेरे सीनियर ने कहा भाईजान पैंट शर्ट टाई पहन के साइकिल पे नहीं पैदल फिरा करो। मुझे किसी ने पूछा सर आप पैदल, नहीं पैदल नहीं यार, यहां से गाड़ी पे भाई छोड़ के चला गया, उसको क्या बताऊं पैदल आ रहा हूं। साइकिल पे आता तो फिर कोई मुझे ज्वाइन करता, ट्राउजर शर्ट में मुझे कोई ज्वाइन करता। किसी के पास जाएंगे आप सॉफ्टी पहन के जाएंगे ना, लोगों ने सबसे पहले ये कहना है तुम हमारे क्या हालात बदलोगे, अपनी सॉफ्टी तो बदल लो पहले। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सर ड्रेसिंग। सेकंड नंबर पे सर, ये तो सर जी हमारा फेवरेट है, यही तो असल प्रॉब्लम है जिस वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं, सेक्रीफाइस। सर सेक्रीफाइस के अंदर सर जी आपने क्या सेक्रीफाइस करना है सर जी, आपके फंक्शन, आपके इवेंट, आपके प्रोग्राम, आपके दोस्तों के पार्टीज वगैरह, सर जिस दिन आपने ये सेक्रीफाइस कर दिए, ये छोड़ दिए सर, उस दिन सक्सेस पक्की है सर आपकी। मुझे मेरे दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया था, मेरे जो लंगोटिया यार थे ना उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया था, फराडिया कह के भगा दिया था सर, इज्जत ही नहीं की थी। और जब मैं जाता था ना तो उल्टा आवाजें मारते थे ओ करोड़पति आ गया। ये नहीं कि जब हमने लोगों को करोड़पति वाले ख्वाब जो दिखाएंगे, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है लोग तो इस तरह की बातें करेंगे ना। अपने लंगोटिया यार भी मजाक उड़ाते थे, ओ आ रही, मतलब के फिर मुझे वही दोस्त जब पार्टी पे बुलाएंगे, वही दोस्त मुझे फंक्शन पे बुलाएंगे, वही दोस्त मुझे बर्थडे पे बुलाएंगे, अगर मैं चला जाता हूं तो बस फिर शर्म के डूब मरना चाहिए मुझे। तो नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं सच्ची, मैं ये सारे फंक्शन छोड़ चुका था, ये सारी चीजें छोड़ चुका था सर। मैं कहता हूं कि आप अपने भांजी की शादी पे नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन, डेफिनेटली बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि वो तो सबसे पहले नाराज होती है ना। अब आपकी बहन आपसे नाराज है, आपके हालात ठीक नहीं थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप उसकी शादी पे नहीं गए, और अगर चले जाते तो 500 देना था, कितना देना था आपने। अब आप शादी पे नहीं गए, बहन नाराज है, अब मुझे ये अम्मी को भी गिला दिया भाई शादी पे नहीं आया, अब जो नाराजगी चली घर भी नहीं आती। अब आपने ना एक दफा अंदर जो ना अपने आप को कंट्रोल किया, अंदर से तो खून के आंसू बंदा रो रहा होता है, आई नो, लेकिन आप अपने आप को समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, हालात बदल जाएंगे। जैसे बादशाह ने पूछा ना वजीर से, बादशाह वजीर से पूछ रहे कि कोई ऐसी लाइन लिख के दो जब मैं परेशान हूं, जब मैं टेंशन में हूं, तो जब मैं वो पर्ची पढ़ूं, वो लाइन पढ़ूं, मैं जो है ना खुश हो जाऊं, और जब मैं खुश हूं तो मैं मुतमईन हो जाऊं। तो उसने एक लाइन लिख के दी वजीर ने, ये दिन भी गुजर जाएंगे। वो जब भी बहुत खुश होता था उसको देख के नॉर्मल हो जाता था, नहीं भाई ये दिन भी गुजर जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा परेशान होता था, बहुत टेंशन में होता था, जब बहुत दुखी होता था, फिर वही लाइन पढ़ता था, ये दिन भी गुजर जाएंगे, फिर खुश हो जाता था। तो यानी कि आज आप अपनी भांजी की शादी पे नहीं गए, हालात आपके खराब थे, आपको देने के पैसे नहीं थे, आप जानबूझ के नहीं गए, या किसी ट्रेनिंग की वजह से छोड़ दिए, या किसी रीजन की वजह से छोड़ दिए। अब वो सिस्टर आपसे नाराज है, जाते तो कितना दे के आते, 500, और 500 दे के भी 2-4 खानदान, 2-4 फैमिली लड़के ही आनी थी, और क्या होना था। जब पैसे ना हो ना सर जी, फिर घर में लड़ाइयां होती हैं। जब पैसे ठीक ठाक होने से लड़ाइयां नहीं होती घर में, सबसे बड़ी वजह ही पैसा होती है सर लड़ाइयों की। तो सर होता हुआ क्या, अब आपने मेहनत की, स्ट्रगल की सर, अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर बन चुके हैं सर, और डायरेक्टर पे कम से कम 2 करोड़ प्लस बंदा अर्न करता है। अब मुझे बताएं, अब आप सिस्टर के घर में जा रहे हैं, और घर जा रहे हैं तो सर सिस्टर के घर में आपने कैश 50,000 उसके हाथ में रखा। मुझे बताएं वो सिस्टर अगर जब शादी पे नहीं गया उसके बाद जाते तो उसने बात भी नहीं करनी थी। अब 50,000 रखोगे तो उसने कहना बस भाई रहने दो, फिर रोना शुरू कर देगी, गले भी जफ्फी भी डालेगी सिस्टर, और साथ में खुश हो जाएगी, और पैसे भी ले लेगी, ऐसा नहीं कि छोड़ देगी, ले लेगी। वो गिला शिकवा कहां गया, फिर अम्मी को जाके कहेगी खैर है भाई है, बेचारा काम में मसरूफ था, खैर है फिर क्या बनी है। तो
वही पहले गिला दे रही थी, वही क्या कह रही, खैर है अम्मी भाई मसरूफ होते हैं ना, काम होता है बेचारा क्या करे। भाई सबको मोटिवेट करेगी, जितने भी उसके आसपास के जो उसको पहले खिलाफ करते थे, भड़काते थे, उन सबको मोटिवेट कर देगी। इसलिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको कीमत तो देनी पड़ेगी। कामयाबी की कीमत दिए बगैर कामयाबी नहीं मिलती सर। एक फ्रूट लेने जाते हैं उसकी भी कीमत देनी पड़ती है, एक माचिस की डब्बी लेने जाते हैं सर, उसकी भी कीमत देनी पड़ती है। दो लोगों के दरमियान में लड़ाई करवा दी आपने, एक नाकाम था एक कामयाब था, एक फेलियर थी एक सक्सेस थी, दोनों में लड़ाई डलवा के आप फेलियर की तरफ खड़े थे पहले, अब आप चले गए कामयाबी की तरफ चले गए। लड़ाई डलवा दी आपने, भुगतो ना सर पकड़ के, फिर मुकाबला करो। फेलियर को बताओ कि आई एम द बेस्ट, मैं ठीक था, मेरी जगह ये है, तो वो जगह है, तो फिर पे करो। फिर फेलियर तो आपको परेशान करेगा, फेलियर तो आपको दबाव डालेगा, फेलियर तो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा, फिर आप खड़े हो ना, फिर मर्द की तरह खड़े हो जाओ सर। मैं थोड़ा सा सख्त किस्म का बंदा हूं, मैं कहता हूं जो मैदान छोड़ के चला जाता मर्द ही नहीं है सर। जब आए हो ना सर स्टेडियम में, फिर कुछ करके जाओ सर, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें सर, कोई ऐसा चंद चढ़ाओ कि क्या बात है यार, हर तरफ आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, हर तरफ कुछ ऐसा करो यार। नॉर्मल तो सारे करते हैं, अगर आपने भी नॉर्मल किया तो फिर फायदा क्या हुआ, खाया पिया बच्चे पैदा किए उनकी शादी की, फिर अल्लाह हाफिज, फायदा क्या हुआ सर। अगर आए हो ना सर कुछ बड़ा करके जाओ। इसीलिए सर सैक्रिफाइस, छोटी मोटी चीजें सर छोड़नी पड़ेंगी सर। इसके अलावा सर नो एक्सक्यूजेस सर, बहाने नहीं सर, मेरी लाइफ में कोई बहाना नहीं है सर। हमें याद है भांजी की शादी थी सर, हसान भाई को ये बात आज भी याद होगी। शादी वाले दिन सर, अब हमने शादी वाले दिन ही ट्रेनिंग थी, मेहंदी वाले दिन हमने सोना था, रात को सोना था ताकि सुबह ट्रेनिंग अटेंड कर पाएंगे। हमने कहा नींद को छोड़ देते हैं, मेहंदी पे ना जाके 2-4 ठुमके शुमके लगाएंगे, बहन खुश हो जाएगी, हैं भांजिया खुश हो जाएंगी कि मामू आए थे माशाल्लाह जबरदस्त टाइम देख के गए हैं। बस ये एक थोड़ी सी टेक्निक होती है, ठीक है ना, ठुमके लग गए ना आपकी तरफ से, बस आपकी जो है ना वो हाजिरी हो गई। अभी शादी वाले दिन कौन नजर आता है किसी को, है हर बंदा अपने काम में मसरूफ। हम लोग निकल गए, अच्छा उनको पता ही नहीं हम शादी में थे कि नहीं थे, शादी में चले गए सर। बहाना ही नहीं है सर, मैं कहता हूं कि कोई बहाना नहीं है, एक्सक्यूजेस सर। अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो छोटी छोटी मजबूरियां ये एक्सक्यूजेस होती हैं सर। बेशक वो जानवर मजबूरी होगी सर, लेकिन कामयाबी भी तो एक मजबूरी है ना, ये भी तो लेनी है ना, इसी को पकड़ लो। इसीलिए अपनी लाइफ से सर एक्सक्यूज खत्म कर दो सर, बहाने खत्म कर दो सर। जो छोटी मोटी चीजें आती है ना सर, इसको मैं आपको एक बात बताता हूं सर। जब आप कामयाबी की तरफ जाने लगेंगे ना, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई चीज आ जाएगी, अच्छा ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आप समझेंगे कि जेन्युइन है। और मैं आपको सही बात बताऊं ना, ये चीजें इसलिए आती हैं आपको टेस्टर लगाने के लिए। 2-3 दफा कोई चीज सामने आ जाना, किसी का फंक्शन, किसी का इवेंट, किसी को लेके जाना है, किसी को लेके आना है, ये 2-4-6 चीजें आए ना सर, 4-5-6 दफा इनको सर इग्नोर कीजिएगा, यकीन मानिए ये आने छोड़ देंगे। आप प्रोटोकॉल देते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप सलूट मारते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं उन मजबूरियों का, वो तो खुश हो जाता है, क्या बात है, यहां तो प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है। इसलिए सर बहाने ये चीजें छोड़ दें सर, आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ये तो फिर सर इश्क की बात आ गई यहाँ पे, है लव विद माई वर्क, अपने काम से इश्क सर, अपने काम से मोहब्बत। आंख खुलती है तो एलबीएल है, खुद ब खुद ही बंद हो जाती है एलबीएल कहते कहते। ये ऐसा इश्क हो अपने काम से सर। बेसिकली मैं ये कहता होता हूं कि मुझे इश्क जो है ना डायरेक्ट रैंक से नहीं है, इश्क वाइस प्रेसिडेंट से नहीं है। अब वाइस प्रेसिडेंट रैंक हमें जो देता ना रिवार्ड, वो देता है 10 करोड़ रुपए का, आखिरी रैंक है। अब मुझे ये बताएं, अब यही वाइस प्रेसिडेंट रैंक जो है, ये इस पे रिवार्ड कोई ना हो, इश्क होगा रैंक से? डायरेक्टर पे 2 करोड़ बंदा कमाता है, अगर ये डायरेक्टर पे कुछ ना मिलता हो, क्या डायरेक्टर रैंक पे इश्क, डायरेक्टर रैंक से इश्क होगा? यही एलबीएल, इसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो,
खाली कुछ भी ना इसके अंदर हो। क्या इश्क होगा? बात इश्क से नहीं है, बात इन चीजों से इश्क नहीं है, बात अपनी फैमिली से इश्क है सर। उस फैमिली से इश्क के लिए जो जो चीजों की नीड है ना, जो जो चीजों की जरूरतें हैं सर, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप अगर इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो सर फील्ड से इश्क तो करें ना सर, फील्ड से मोहब्बत तो करें ना सर। ये कैसे पॉसिबल है? आप इंजीनियर बने थे तो आपने 17, 18, 20 साल टाइम दिया था। डॉक्टर बने थे तो 18, 20 साल दिया था। आप प्रोफेसर बने थे तो आपने 18, 20 साल टाइम दिया था। आप वकील बने थे तो वहां पर अच्छा खासा टाइम दिया था। सीए किया था तो वहां पे 20, 22 साल दिए थे। क्यों यार? वहां पर टाइम दिया, वो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये काम नहीं है, ये वर्क नहीं है। जब आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, जब आप इसको इज्जत नहीं दे रहे, आप जब फ्री होते हैं ना तब उसको टाइम देते हैं? बनता तो ये था कि आप, वो आपका टाइम होता, वो आपका लाजम चीज होती है आपकी लाइफ में, ये जरूरी होती है आपकी लाइफ में। आप तो इसको उस टाइम देते हैं जब आपके पास टाइम होता है सर। मजा तो तब था ना, इसको भी अपने टाइम का, अपने काम का हिस्सा बनाते हैं ना सर। आप इसको कभी कभी करते हैं, आप थक फ्री होते हैं तो फिर करते हैं। मुझे बताएं, ये इज्जत है? ये इस काम का प्रोटोकॉल है? ये इस काम से इश्क है सर? मुझे बताएं, जब आप इसको ऐसे, इसके साथ आप रवैया रखा हुआ है, आपने इसके साथ इस अंदाज में बिहेव रखा हुआ है सर, मुझे बताएं ये आपको प्रोटोकॉल देगा? ये आपको इज्जत देगा? ये आपको रैंक देगा? आज तक जो लोग नेगेटिव बातें करते आ रहे हैं, आज तक जो लोग इस फील्ड के खिलाफ बातें करते हैं, वो कौन थे? यही तो लोग थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं। कहां के डॉक्टर हो आप यार? बेसिक्स पता है तुम्हें इस फील्ड के बारे में? तुम इस फील्ड के डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस फील्ड से इश्क करो सर, इस फील्ड से मोहब्बत करो सर। और मोहब्बत तो ऐसी होती है कि जहां पे जो चीज पसंद ना भी है तो वहां पे भी बंदा कहता है कि इश्क है सर, मोहब्बत है। एक लड़का मैंने देखा, उसके फेस बेचारे का खराब था, फुल बिल्कुल उसका फेस गला हुआ था, बस अल्लाह पाक ने जिसको जैसा बना दिया। मैंने उसकी वालदा को उसको चूमते देखा, मैंने वहां पर सोचा कि ये है इश्क। इश्क में आंखों से बंदा नहीं देखता, फिर दिल वाली जो आंख होती है ना, वहां से बंदा देखता है। और जहर सी बात है, फिर तो बंदा अंधा ही हो गया ना सर। तो जब आपका इश्क हो जाता ना, फिर बंदे को नजर नहीं आता सर, फिर बुरी चीज, बुरी आदतें भी अच्छी लग रही होती है। एक बाहर का लड़का, एक बाहर का बच्चा आपको ऐसे थप्पड़ मार दे, छोटा बच्चा है, छोटा सा बिल्कुल ऐसे 3 साल का, थप्पड़ मार दे आपको, आप कहते बदतमीज है, घर वालों ने इसको तमीज नहीं सिखाई। आपका अपना बेटा, मैंने देखा हसान भाई ने अपने बेटे को उठाया, उसके बेटे ने हसान भाई के मुंह पे थप्पड़ मार ठका। हसान भाई का मैं मुंह देखूं और फिर बाद में स्माइल भी देखूं, मैं कहा क्या बात है, इश्क है? यहां बदतमीज नहीं है? यहां ये क्या है? ये इश्क है। और जब इश्क हो जाता है ना सर, फिर नजर नहीं आता। काश आपको भी इश्क हो। मैं दुआएं देता हूं लोगों को, मैं कहता हूं यार काश आपको भी इश्क हो जाए यार। जिस दिन आपको इश्क हो गया ना, फिर आप भी पागल हो जाएंगे यार, मेंटल हो जाएंगे हैं। और जब घुंघरू बांध लिया तो फिर नाचने की काहे की शर्म है यार, हैं? इश्क बड़ा जरूरी है सर काम से। आप इश्क करके देखें, ये भी आपसे इश्क करेगा। लेकिन ये जब इश्क करता है ना सर, बाकी फील्ड में, अगर बाकी फील्ड आपसे इश्क करेगी ना, वो आपको तब देगा जब तक आप काम करते रहेंगे। अगर आपको इससे इश्क हो गया ना, ये आपसे सिर्फ 2 से 3 साल मांगता है, 2 से 3 साल, उसके बाद सारी जिंदगी आपको दे रहा होता है सर। आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं, इस वक्त 60,000 लोगों की टीम है, पूरे पाकिस्तान, इवन के आउट ऑफ कंट्री में भी लोग हमें जानते हैं। ये किस वजह से हुआ? किस रीजन की वजह से हुआ? ये एक फील्ड है। आप सोचें, अभी 60,000 लोग हैं, कल को ये 6 लाख में लोग कन्वर्ट होंगे। सोचें, ये कल को 60 लाख में लोग कन्वर्ट होंगे। पूरी दुनिया से 1 करोड़ बंदा भी ज्वाइन करेगा। हम खड़े हैं ना सर,
तो 1 करोड़ बंदा भी ज्वाइन करेगा। सोचें, जब 1 करोड़ बंदा, 60 लाख बंदा, 6 लाख बंदा ज्वाइन करेगा, पूरे पाकिस्तान में कोई सिटी ऐसा होगा कि जहां पर आपको लोग ना जानते हों? जहां जाए वहां प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, रिस्पेक्ट, इज्जत, क्या चाहिए और यार? ये तब मिलती है सर जब आप इस फील्ड की इज्जत करते हैं, तब आपको ये फील्ड इज्जत देता है। इस फील्ड की इज्जत यह है कि लोगों की तरफ से आपको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। इसलिए अगर सक्सेस लेनी है तो सर इश्क करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि जब भी सेशन होते हैं, जब भी ट्रेनिंग होते हैं, सिर्फ खुद अटेंड नहीं करना, अपनी टीम को भी अटेंड करवाना है। मैंने जब भी सेशन अटेंड किए, जब भी मैं ट्रेनिंग पे गया हूं, मैं एक चीज देख रहा होता हूं। मैं तो आया हूं, मेरी टीम में कितने लोग आए हैं? अच्छा भाईजान, आपकी इसकी टीम में कितने लोग हैं? अच्छा 200, अच्छा 150, तुम्हारे 80, अच्छा मेरे तो 110 है, कम है। सबसे ज्यादा मेरी तादाद होनी चाहिए, तो तादाद कम है। ये सर, ये रवैया सर, ये सर एटीट्यूड है हमारा सर। अगर ये एटीट्यूड आपका होगा सर, मुझे बताएं सर, लोग कामयाब होंगे आपके। लोगों को ज्वाइन करवाने के पीछे ना भागो सर। मैं कहता हूं कि लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए, इन करवाने के लिए मिन्नतें ना करो सर, लेकिन ट्रेनिंग में लेके आने के लिए मिन्नतें करो सर। हाथ जोड़ के देखो, मेहरबानी यार, आजा यार, बड़ी मेहरबानी यार, यकीन मानिए सर। जब लोग आपके ट्रेंड हो जाएंगे ना, ये आपकी फैक्ट्रियां हैं सर, फैक्ट्रियां, बगैर सैलरी के आपको पैसा दिया करेंगे सर। इसलिए टीम पे मेहनत करें, टीम को स्किल दें सर। आज मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि लोग इस फील्ड में हार्ड वर्क करते, स्मार्ट वर्क नहीं करते। अगर आप इस फील्ड में चाहते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करें, तो आज हार्ड वर्क करो, कल स्मार्ट हो जाएगा। ये आपने आज स्मार्ट किया हुआ है, ये स्मार्ट हमेशा 50 साल तक स्मार्ट रह जाएगा, जिसको हम गधे वाली वर्किंग कहते हैं। तो स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है? आज आप एक बंदा पकड़ लो लेफ्ट में, एक बंदा पकड़ लो राइट में, इन 2 लोगों को सिखा दो। ये 2 लोग, इनको टीच एंड ट्रेन करो, प्रेजेंटर, ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर बना दो, बैक ऑफिस, डुप्लीकेशन, ईच एंड एवरी डाटा उनको टीच एंड ट्रेन कर दो सर। ये कल को इनके लोग आपसे रब्ता करेंगे, इनसे रब्ता करेंगे। कल को इनके लोगों को ट्रेनिंग आप देंगे, ये देगा। यही काम आपको करना है। इस काम के लिए, हाँ, ये जो 2 लोग है ना, ये जो 2 लोग, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर ये 2 लोग मिल जाए ना सर, ये 2 लोग मिल जाए, लेकिन उसके लिए एक हार्ड वर्क है, एक एफर्ट है। लोग एक बात कहते हैं सर जी, लोग मना कर देते हैं सर जी, लोग बात नहीं सुनते सर जी, प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है। आज आपको एक फार्मूला बताता हूं। वो फार्मूला क्या है? हमारे हिस्से में जो प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम वो काउंट हो गई है कि 200 प्रॉब्लम आनी थी। कितनी थी? 200। एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, जिसका टाइम पीरियड जो है 40 साल है। प्रॉब्लम कितनी थी? टोटल 200। अब 40 साल वाला बॉक्स, उसमें प्रॉब्लम डाल दो। कोई कहां पड़ी होगी, कोई कहां पड़ी होगी, कोई कहां, यानी कि खिलड़ी पड़ी होगी। अब आप कहते हैं कि सर जी सक्सेस चाहिए 3 साल में, कोई ऐसा बॉक्स बना के दो जो 3 साल वाला हो, 30 साल वाला नहीं चाहिए। कौन सा बॉक्स चाहिए? 3 साल वाला। अब बॉक्स का साइज हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। जहां पे 30 साल वाला बॉक्स था, 40 नहीं 30 साल वाला था, वहां पे बॉक्स का जो हमने नाप की, उसकी जो लंबाई रखी हमने, वो 3 साल वाली रखी। मुझे ये बताएं, प्रॉब्लम तो नहीं निकाल सकते ना, वो तो अल्लाह पाक ने हिस्से में डाल दिए ना। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी थी वो तो डाल दिए ना, अब वो तो नहीं निकाल सकते। वो पहले जहां पे 30 साल का बॉक्स था, वहां पर अलग अलग पड़ी हुई थी। अब 3 साल वाले बॉक्स में प्रॉब्लम सारी इकट्ठी आ गई हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। या तो फिर 3 साल में ये सारी इकट्ठी बर्दाश्त कर लो, या 30 साल में कभी कभी प्रॉब्लम को फेस कर लो, लेकिन सारी जिंदगी करते रहना। लेकिन अगर आपने 3 साल में वो जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई ना प्रॉब्लम, अगर आपने इस बॉक्स को क्लियर कर लिया सर, साफ कर दिया सर, अगले 30 साल बैठ के चिल मारोगे सर, अगले 30 साल बैठ के एंजॉय करोगे सर। उसके लिए आज जो प्रॉब्लम आ रही है, अब लोगों को यहां पे प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि यहां पर 30 साल
कि जो सक्सेस है वो 3 साल में मिलती है, और 30 साल की एफर्ट 3 साल में करनी होती है। फिर सर रगड़ा बहुत ज्यादा तो आएगा ना सर। इसीलिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं समझ चुका हूं इस चीज को, आपको भी समझना पड़ेगा। तो अब अगर आप चाहते हैं सक्सेस, तो अपने लोगों को टीच अटेंड करो, हर ट्रेनिंग अटेंड करो सर, हर वेबिनार अटेंड करो, और साथ में अपनी टीमों को भी अटेंड करवाओ सर। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मुस्तकिल मजाजी सर, मुश्किल मजाजी के साथ काम करते रहो सर, सक्सेस मिल जाएगी। लगातार दौड़ते रहो सर, सक्सेस मिल जाएगी। मैं कहता हूं कि अगर आपने यहां से किसी जगह जाना है, कुछ लोग तो दौड़ के जा रहे होंगे, कुछ तो हवाओं में उड़ते हुए जा रहे होंगे, कुछ लोग पैदल चल के जा रहे होंगे, कुछ लोग रेंगते हुए जा रहे होंगे। पहुंच सारे जाएंगे, कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, कोई उसके बाद पहुंचेगा, कोई उसके बाद पहुंचेगा, पहुंचेंगे सारे। रहेगा कौन, पीछे कौन रह जाएगा, जो रुक जाएगा। ये मैटर नहीं करता आप किस तरह दौड़ रहे हो। अगर आप रेंग रहे हो, मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह चल के आप जा सकते हो। अगर आप चल रहे हो तो मैं बताता हूं किस तरह दौड़ सकते हो। अगर आप दौड़ रहे हो तो मैं बताता हूं किस तरह हवा में उड़ के जा सकते हो। मैं सारी टेक्निक दे सकता हूं आपको, लेकिन कम से कम मुश्किल मजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे तो रहो। कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे ना सर। लोगों के अंदर फॉल्ट ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है सर, मुस्तकिल मजाजी नहीं है सर। ये कंसिस्टेंसी जो है ना बंदे को सर कामयाब करवा देती है। डेली प्रेजेंटेशन सर, अगर डेली यहां पर 9 बजे सेशन रखा जाता है तो वो मेंबर के लिए थोड़ी होता है। मेंबर तो इसलिए अटेंड करता है कि कल को उसने प्रेजेंट करना है। वो मेंबर सीखने की नीयत से बैठा होता है, लेकिन अपने नए लोगों को भी बुलाओ ना। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, करता था, जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको भी करनी पड़ेगी। जब भी 9 बजे सेशन हो, डेली लोगों को इन्वाइट करो। लोग आए ना आए, लोग करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपनी कोशिश जारी रखें। ट्रैवलिंग फॉर वर्क सर, मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूं। अभी कोरोना की वजह से जो ना हम लोग स्टॉप हो गए थे, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी है। जब भी कोई ट्रेनिंग हो, जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई प्लानिंग हो, जब भी किसी मेंबर के साथ प्लानिंग हो, स्पेशली मेल लीडर्स इस चीज को ज्यादा फोकस कीजिएगा। जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली अगर जब कोई ट्रेनिंग हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करें आप, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। और फीमेल भी अगर हैं तो ट्रेनिंग जब फिजिकल रखी जाए कहीं पे, तो कोशिश करें एक दफा घर से निकले। मैंने किसी फीमेल से कहा कि आप, वो कहते हैं अकाउंट लगाना नहीं आता, तो उसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे वो भाई भाई भी बुला रही थी। फिर मैंने कहा ओके, आप जूम पे मीटिंग करके मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कहा अब्बू मेरे मना करते हैं जी बात करने से, ये वो। मैंने कहा फिर मैं आप क्या कर सकता हूँ। सक्सेस भी लेनी है, सारा कुछ करना है, पैसे भी चाहिए, हर चीज चाहिए। हम बात नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, हम घर से निकल नहीं सकते, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। ट्रैवलिंग जो है सर, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैंने अपनी लाइफ में जितना मैंने ट्रैवल किया होगा, शायद कोई किसी ने ट्रैवलिंग की होगी। मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूं, और जितना मैंने ट्रैवलिंग से सीखा है, शायद मैंने ट्रेनिंगों से सीखा हो। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अक्सर बहुत सारे नए लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, नए नए मेंबर अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो परेशान हो जाते होंगे जब लोग मना करते हैं। जब भी कोई चैलेंज आता होगा तो घबरा जाते होंगे, टेंशन में आ जाते होंगे। ये चीजें आपके साथ नहीं हो रही, मेरे साथ भी हुई थी। ये सारा कुछ मैंने भी फेस किया था, ये सारे मामलात मेरे साथ भी हुए थे। लेकिन मैं क्या करता था, मैं जो है ना मोटिवेशनल वाली वीडियोस देख लेता था। मोटिवेशनल वाली वीडियोस देखने से, या फिर वो जो कोई इवेंट होते थे कंपनी के, जिसमें रिवार्ड मिल रहे होते थे, जिसमें किसी ने रैंक अचीव किए होते थे, जिसमें किसी को चेक मिल रहे होते थे, मैं वो देख के मोटिवेट हो जाता था। इसके अलावा संदीप महेश्वरी को सुन लेता था, कासम अली शाह को सुन लेता था, इसके अलावा विवेक बिंद्रा को सुन लेता था, सोनू शर्मा को सुन लेता था। ये सारे स्पीकर हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। संतोष नायर, उनको भी सुन लेता हूँ। आप भी मोटिवेशन वाली वीडियो देखा करें। जब भी किसी से कोई 2-4 पढ़ जाए, पढ़ने का मतलब समझ गए आप लोग, जब इधर से कोई नेगेटिव बात करता है, उधर से कोई करता है, उधर से कोई करता है, साथ ही हवा निकल जाती है, साथ ही गुब्बारा जो है ना वो उसके अंदर हवा होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये हवा भरी रहे, मोटिवेशन हमेशा भरी रहे, तो मोटिवेशन वाली वीडियोस देखा करें। और कोशिश ये करें कि टावर के करीब करीब रहा करें, टावर से कनेक्टेड रहा करें। वो टावर क्या है, वो आपका अपलाइन है। उसके जितने टावर के करीब रहेंगे, सिग्नल फुल रहेंगे। जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, सिग्नल जो है ड्रॉप होते जाते हैं। अक्सर लोग जो है
पहले कांटेक्ट अक्सर ज्यादा करते थे, अब कांटेक्ट भी नहीं करते, और कभी कभी 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 5, 8, 15 महीना, 4 महीने, एक टाइम आता है कि बिल्कुल ताल्लुकी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर क्या सक्सेस मिलेगी। इसलिए कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि मोटिवेशनल वाली वीडियोस आप देखा करें। ये बड़ी प्यारी बात लिखी उन्होंने जी, एवरी टाइम एनर्जेटिक एंड मोटिवेशन। मैं कभी भी जितना मर्जी परेशान हूं, जितना मर्जी टेंशन में हूं, अपने आप के साथ तो लड़ लेते हैं, अपने आप से तो बात कर लेते हैं, लेकिन किसी को फील नहीं करवाया कि मैं परेशान हूं या मुझे कोई टेंशन है। जाहिर सी बात है, इंसान है यार हम लोग, हम भी आप ही की तरह हैं। अगर आप परेशान, इंसान परेशान हो जाता है, टेंशन आ जाती है, ठीक है ना। फरिश्ते तो नहीं है कि परेशान नहीं होंगे, लेकिन कभी किसी को फील नहीं होने दिया। अंदर की हालत क्या है ये हम जानते हैं, हमें पता है। किसी को क्यों शो करवाएं? क्या कोई हमें पैसे दे देगा? क्या कोई हमें कोई ऐसी चीज दे देगा, कोई सक्सेस दे देगा? क्या देगा? कुछ भी नहीं देना। लोग मजाक उड़ाते हैं उल्टा। आप किसी के साथ जाके बैठ के रोना शुरू कर दो, उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे वो। और आपके जाने के बाद मैं कहता था ना, इसको देख, अपनी मनमानी की देखा रो रहा है। इसलिए सर एवरी टाइम एनर्जेटिक सर। और मजेदार बात ये, जब एनर्जेटिक रहते हैं सर, जब मोटिवेट रहते हैं सर, यकीन मानिए ये सारी चीजें मोटिवेशन वाली पॉजिटिव चीजें अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जब हम मायूस होते हैं ना सर, मायूसी वाली चीजें खींच रहे होते हैं सर। अपनी फीलिंग जो है ना बेस्ट रखें सर, अपनी फीलिंग के अंदर जो है ना सर अच्छे से अच्छा फील करें अपने आप को, एनर्जेटिक रहा करें सर। ऐसी चीजें जैसा आप रहेंगे ना सर, वही चीजें आप खींचना शुरू कर देंगे सर। इसीलिए हमेशा एनर्जेटिक रहा करें, मोटिवेट रहा करें सर। और सबसे प्यारी बात सर, एवरी टाइम स्माइलिंग फेस सर। मैं तो पिक्चर कभी बनाते हुए मुंह मेरा बंद नहीं होता, हमेशा दांत निकले होते सर, हमेशा खुश रहता हूं सर, ठीक है ना। कभी प्रॉब्लम टीमों के साथ शेयर नहीं किए सर। एवरी टाइम स्माइलिंग फेस सर, हर वक्त खुश रहना सर। खुशी को लेके खींचती है सर, गम को खींचते हैं सर। तो इसलिए जिस चीज को आप खींचना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो चीज आपके करीब है सर, वो चीज अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें सर। आप कहते हैं कि खुशियां हैं, खुश रहना शुरू कर दो। आप कहते हैं प्रॉब्लम बढ़े, परेशान रहना शुरू कर दो, रोना धोना शुरू कर दो सर। और आपको पता नहीं, जब आप खुश रहते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह पाक जो है ना और नवाजता है सर। एवरी टाइम स्माइल रहा करें सर, हर वक्त स्माइलिंग फेस रहा करें, हर वक्त खुश रहा करें सर। और हर वक्त अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया करें सर। इंशाल्लाह ताला खुशियां आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। सर ये बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है, मेरी टीम मेंबर को भी मैंने बहुत देखा है कि वो प्लान करते रहते हैं सर, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते रहते हैं। हमें कोई शख्स पूछते हैं कि यार अभी कहां पे हो, मैं कहता हूं फला जगह पे, क्या वहां क्या कर रहे हो, मैं कहता ऐसे ऐसे प्लान सोचा था। यानी कि मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, हर वक्त बैठ कर ना प्लान कर रहे होते हैं। अब आपको मैं मजेदार बात बताऊं, 3 दिन हमने ट्रेनिंग रखी, 4 दिन प्रेजेंटेशन रखी, बैठ के प्लान किया कि इसको चेंज करें। 6 दिन प्रेजेंटेशन, 1 दिन ट्रेनिंग, 5 दिन प्रेजेंटेशन, 2 दिन ट्रेनिंग, इसको ये सेटिंग करते हैं। पहले हम 4 लोग कर रहे थे, 6 लोग कर रहे थे, इसको 15 लोग कर लेते हैं। यानी कि हर वक्त कोई ना कोई प्लान सोच रहे हैं, अब ये करें, अब वो करें, अब ऐसे करें। अगर आप नॉर्मली सर चल रहे हैं ना सर, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए सर, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, आपने देखा एक पेशेंट हॉस्पिटल में पड़ा होता है, जब उसकी लाइफ के अंदर ना ऐसे ऊपर नीचे आ रहा होता है, वो लाइनें चल रही होती है सर, तो इसका मतलब है वो जिंदा है। जब वो सीधी हो जाए ना सर, इसका मतलब क्या है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो इसलिए आपकी लाइफ सीधी नहीं जानी चाहिए सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जानी चाहिए सर। आपकी लाइफ में अप डाउन आना चाहिए सर, स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर जाए, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये होना चाहिए सर। इसका मतलब आप जिंदा हैं, इसका मतलब कि आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, अपनी लाइफ में नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं ना। आपने देखा जो लोग सैलरी लेते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, वो सारी जिंदगी जॉब ही करते रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ यूनिक नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ हटके नहीं किया, तो उनकी लाइफ सर ऐसी सिंपल गुजर जाती है। जिसने लाइफ में पंगे लिए, जिसने लाइफ में कुछ यूनिक किया, मैं तो उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिनकी लाइफ में 2-3 धोखे हो चुके हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं उन लोगों को कहता हूं कांग्रेचुलेशन यार,
अगर आप 2-3 दफा फेल हो चुके हैं, इसका मतलब है एक दफा फेल हुए, फिर खड़े हो गए, फिर फेल हुए, फिर खड़े हो गए, फिर फेल हो गए, फिर खड़े हो गए। तुम्हें जो है ना वो नशा लग चुका है कामयाबी का, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि 2-3 दफा गिरने के बाद भी जो उठ गया ना सर, सच्ची गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हार वो होती है जिसमें गिरने के बाद आप उठते नहीं है सर, हार वो होती है सर। नाकामी वो होती है जिसमें एक दफा गिर गए, आपने हिम्मत नहीं की उठने की। अगर आप एक दफा गिरने के बाद उठ जाते हैं ना सर जी, क्लैपिंग है आप लोगों के लिए, आप कामयाब हैं सर, आपकी पहली सक्सेस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप गिरे हुए शख्स दोबारा उठे हैं सर। असल कामयाबी ये है। और गिरना कमाल होता है, हारना कमाल होता है, जीत की खुशी होती है सर, जीत का पता चलता है, जीत का टेस्ट आता है, मजा आता है। खुशी को खुशी क्यों कहते हैं? क्योंकि गम भी होते हैं, क्योंकि तकलीफें दुख भी होती है, इसलिए खुशी का मजा आता है। और अगर आपकी लाइफ में गम ना हो तो खुशी खुशी नहीं रहेगी सर। अगर आपकी लाइफ में खुशी ना हो तो गम गम नहीं रहेगा सर, क्योंकि हमेशा गम ही है। हमेशा एक टून नहीं रहनी चाहिए सर। अगर आप एक दफा आपके साथ धोखा हुआ है, एक दफा फेल हो चुके हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है सिर्फ जिंदगी में एक दफा फेल हुए थे, एक दफा, सारी जिंदगी याद रखते हैं मैं फेल हो गया था, मेरे साथ धोखा हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था। और छोड़ दो भाई, तुमने क्या गीत गाना शुरू कर दिए हैं, तुमने क्या पुरानी बातें करना शुरू कर दी, छोड़ो यार, वो कल था। आज बताओ क्या सूरत हाल है, आज की क्या पोजीशन, राइट नाउ तुम क्या कर रहे हो, ये बताओ। इसलिए अगर फेल हो गए, अगर नाकाम हो गए, अगर टेंशन है, नो प्रॉब्लम। आप अगर अभी भी लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप जिद्दी हैं भाई, आपको कामयाबी चाहिए चाहिए और आपको मिलेगी। और हमेशा लाइफ में इस ये जो सामने आपके ये जो छतरी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जो सामने सारी ब्लैक 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 ब्लैक, एक यूनिक है येलो कलर की। आप अपनी लाइफ में यूनिक नहीं है ना सर, आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आप इनकी तरह गुजारे, एक जगह पे सारे जा रहे हैं, एक जगह के लिए आप जा रहे हैं, रश के पीछे कभी ना जाइएगा सर, हुजूम देख के पीछे ना जाइएगा सर, ठीक है ना। आप वहां जाए जहां आपको समझ आती है, जो आपका माइंड कहता है वो करें सर। क्या होगा, व्हाट मैक्सिमम सर। लाइफ बार बार नहीं मिलेगी यार, मिली है तो कुछ रगड़ा निकालो इसको, लाइफ को भी पता चले मैं किस पागल के हाथ चढ़ गया हूं यार, ये तो बंदा ही मेंटल है, ये तो बड़ा रगड़ा फेरता है, उसको भी पता चलना चाहिए, ऐसा उसका रगड़ा फेरो, वो भी पछता है कि किसके हाथ चढ़ गया हूं। मैंने बंगाली से पूछा, मैंने कहा यार तुम 19 घंटे काम करते, 18 घंटे, मैंने पाकिस्तानी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि ये लकड़ का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, यार तुम थकते नहीं हो, तुम कभी घबराते नहीं हो? कहते यार मैं काम से नहीं घबराता, काम मुझसे घबराता है। बेशक वो बंगाली था, वो जिस मर्जी कंट्री का था। हजरत अली का कौल है कि ये ना तो कि बात कौन कर रहा है, ये देखो कि बात क्या कर रहा है। ये नहीं मैंने देखा बात की कौन से कंट्री वाला बंदा कर रहा है, मैंने ये देखा बात क्या कर रहा है। कहते काम से मैं नहीं घबराता, काम मुझसे घबराता है, मुझसे डरता है, मैं किसके हाथ चढ़ गया हूं यार। कुछ ऐसा यूनिक करो सर, कुछ ऐसा अलग करो। और स्पेंडिंग एटीट्यूड होना चाहिए सर, खर्च करने वाला रवैया होना चाहिए सर। जितना खर्च करेंगे उतना ज्यादा सर आपको मिलेगा, कभी खर्च करते हुए घबराना नहीं चाहिए। हम लोग बैठे हुए थे थाईलैंड में, नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे, ठीक है ना। तो वेटर था, वो बार बार जो है ना कभी क्या लेके आ रहा है, कभी क्या लेके आ रहा है, कभी क्या ले। हमने कहा बस करो भाई, पैसे खत्म हो जाएंगे। उसने कहा खाने से पैसे कभी खत्म नहीं होते। कितनी बड़ी बात कर गया वो, कहता खाने से पैसे कभी खत्म नहीं होते। यकीन मानिए काम नहीं चल रहा था, वर्क नहीं हो रहा था, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। मैं, हसान भाई और बाबर भाई जा रहे थे, पॉकेट में टोटल 1000 रुपये पड़ा हुआ था। बाबर भाई ने कहा कि कुछ खाते हैं, तो हमने कहा क्या खाना है यार, कढ़ाई खा लेते हैं। मैंने कहा यार ऐसे करते हैं, मूड कम है, मूड बताऊं कब कम होता है, जब पैसे जेब में ना हो। मैं कहा मूड कम है, थोड़ा मंगवा लेते हैं। मैंने ये सोच के खर्च किया, हमने ये सोच के पैसे वो खाना खाने चले गए कि यार ये जो 1000 पड़ा है ना, ये खाएंगे ना तो और लेके ये खींचेगा और पैसों को खींचेगा। आप यकीन मानिए 1000 खर्च किया था, 1,70,000 का बोनस आया था। यानी खर्च करने से पैसे बढ़ते हैं, आते हैं।
और अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जब घर में मेहमान आ जाए, जब गेस्ट आ जाए कि क्या बनेगा। हमारे घर में सजी सारा दिन हलचल लगी रहती है, हम बड़े खुशनसीब है, बहुत मेहमान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कभी कभी सोचता था, जब मेरी जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं भी फ्री था, आसान भी फ्री थे, मेरे भाई एक काम करता था, एक दूसरा, दो भाई काम करते थे, सैलरी इनकी 14 से 15,000 या 18,000 टोटल घर देते होंगे। हमारे घर के एक्सपेंस बहुत ज्यादा, आने वाले पैसे कम थे। हमें आज तक ये समझ नहीं है कि ये कैसे हो जाता है। घर में कोई मेहमान आ रहा तो पूरी फैमिली जुड़ गई है, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। यानी ये चीज जो ना, ये शौक, ये जज्बा, ये आने वाले मेहमानों के लिए रिस्पेक्ट, अल्लाह के बंदे, अल्लाह पाक आपको और ज्यादा नवाजता है। जो आता है वो तो अपना लेके आया था। अगर मेरी जेब में 1,000 रुपए पड़ा हुआ है, मेहमान आया, उसको मैंने 500 खिलाया, वो मेरा नहीं था, उसी का था जो मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ था, लेकिन वो मैंने खिलाया तो अल्लाह पाक की जात खुश हुई कि क्या बात है, था तो उसका, इसने उसी को दे दिया, इसको और दे दो। खर्च किया करो, इससे पैसे बढ़ेंगे सर आपके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा दी है, ज्वाइन करवाने के बाद सर लावारस ना छोड़ो उनको, उनसे राब्ता किया करो, उनसे कांटेक्ट किया करो, पूछा करो कितने डॉलर बन गए, कितना तुमने काम किया, डेली ऐप पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारी चीजें सर आप किया करें, ये मैं करता हूं सर। मैं डेली अपने लोगों से कांटेक्ट करता हूं, राब्ता करता हूं, हाल वाल करता हूं। जिसको देखता हूं 2-3 दिन उसका मैसेज नहीं आया, उससे कांटेक्ट नहीं हुआ, उसको मैसेज करता हूं, क्या बात है भाई, नजर नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रहे, कहां बिजी है, क्या क्या मसरूफियत चल रही है यार, आजकल कोई राब्ता नहीं करते। भाई ये जरूरी है, ठीक है ना। आपका टीमों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस फील्ड के अंदर ये कनेक्शन जो है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। जैसे इंसान की बॉडी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, जितना बड़ा रोल उसका होता है ना, ऐसे इस कांटेक्ट का आपकी इस फील्ड के अंदर कामयाबी के लिए रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है सर। इसलिए अपने लोगों से एवरी टाइम आपने कांटेक्ट में रहना है। और बड़ी प्यारी बात लिखी है कि आपने गैदरिंग सर मोटिवेट लोगों के साथ करनी है सर, एलबीएल मेंबर के साथ करनी है। ये मैं करता था सर, मैं लूजर के साथ नहीं बैठता था, मैं मायूस लोगों के साथ नहीं बैठता था, मैं नाकाम लोगों के साथ नहीं बैठता था। और ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड नेवर कंप्लेन सर। कितना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद भी चेक करें, उसके बाद भी उसकी पिक्चर चेक करें सर। ऑलवेज बी पॉजिटिव सर, कि हर हाल में शुक्र अदा कर रहा है, हर हाल में पॉजिटिव है। जितना मर्जी बड़ा हादसा हो गया, चेक करे पॉजिटिविटी सर। 1% कंप्लेन नहीं है, 1% गिला नहीं है सर, 1% शिकवा नहीं है। मैं इस वक्त सांस ले रहा हूं बस, ओके फाइन, ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। जिस दिन आपके साथ कोई हादसा हो जाए, हादसा ये नहीं होता एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता, हादसा आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई चैलेंज, कोई नाकामी, कोई फ्रॉड, किसी किस्म का हादसा हादसा ही होता है। कोई हो जाए, सारा कुछ हो जाए, सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं यार ओके जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये होती है पॉजिटिविटी, ये होता है सर असल पैशन, ये होता है सर असल जुनून। और जो शख्स कंप्लेन करते रहते हैं छोटी छोटी बातें, ये नहीं है, वो नहीं है, ये, और मैंने यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को देखे हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, और वो हमेशा परेशान ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से में परेशानी ले ली है। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और पॉजिटिव रहा करो, और कंप्लेन ना किया करो। अल्लाह के बंदे, वो टेस्ट करता है, वो आजमाता है, वो चेक करता है मेरे बंदे के अंदर ताकत कितनी है, मेरे बंदे के अंदर पावर कितनी है। रिस्पेक्ट माई अपलाइन एंड डाउनलाइन सर। अपने सीनियर की इज्जत किया करें, अपने अपलाइन की इज्जत किया करें। मैं एक बात कहता होता हूं कि आपका जो उस्ताद होता है ना, उसका रोल बाप से बड़ा होता है सर। जो आपका उस्ताद होता है, बाप आसमान से जमीन पे लेके आता है और उस्ताद जमीन से आसमान की तरफ लेके जाता है। इसलिए अपने सीनियर की इज्जत किया करें, रिस्पेक्ट किया करें। उसको कुछ नहीं पता, वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, वो आपसे ज्यादा कारीगर नहीं है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यार क्या फर्क पड़ता है यार, इस फील्ड में तो वो आपको लेके आया ना यार, राह दिखाने वाला तो वो शख्स है ना सर। इसलिए हजरत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया, एक लफ्ज पढ़ा दिया, वो मेरा उस्ताद है। वो चाहे तो मुझे गुलाम बना ले, चाहे तो मुझे आजाद कर दे। इतना बड़ा रुतबा दिया उस्ताद को। और डाउनलाइन आपकी ऐसे होती है जैसे आपकी औलाद होती है, उसको औलाद की तरह ट्रीट करें, औलाद की तरह उनसे प्यार करें सर। और हमेशा आपका फोकस आपकी टीम की सक्सेस की तरफ होना चाहिए।
आप हमेशा ये कहें मेरे फलां बंदे का रैंक, मेरे फलां बंदे की टीम, मेरे फलां बंदे की सक्सेस, मेरे फलां बंदे का बोनस। आप हमेशा ये बात किया करें और अपनी टीम के लिए पेन लिया करें। बहुत सारे लोग अपनी टीमों को ज्वाइन करवाते हैं। मैं पूछता हूं क्या करते हो टीमों के लिए, क्या पेन लेते हो, क्या प्लान करते हो टीमों के लिए? क्या उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? कोई उनके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई प्लानिंग, कोई प्रेजेंटर, कोई ट्रेनर कुछ तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो फिर आप फिर मतलब प्लस प्रस्त है, फिर क्या कह सकता हूं, खुद गर्ज है फिर इसका मतलब। आप यार अपनी टीमों के लिए पेन लिया करें, अपनी टीमों के सक्सेस के लिए पेन लिया करें यार, उनके लिए सोचा करें यार। आप अपने बोनस के लिए सोचते हैं कितने दिन कमा लोगे, कितना कमा लोगे, बोनस तो आ ही जाएगा यार साथ में। ये सोचा करो, टीमों के लिए सोचना है यार। यकीन माने दुआएं भी आएंगी आपके पास, इज्जत भी चल के आएगी यार। आप सिर्फ बोनस मांग रहे थे, अल्लाह पाक ने तीनों चीजें दे दी, चारों चीजें दे दी यार। आप सिर्फ टीमों के लिए सोचा करें, आपके लिए अल्लाह पाक की जात सोचेगी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आई नो हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। ये मैं दोनों चीजें जानता हूं, ट्रेनिंग करना भी जानता हूं, प्रेजेंटेशन देना भी जानता हूं। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं इसके अंदर, आप प्रेजेंटर नहीं है तो आप अनकंप्लीट हैं। अगर आप ट्रेनर नहीं है तो फिर भी आप कंप्लीट नहीं है। अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो ये दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट सर। यहां पर बड़ा ये मेरा जबरदस्त टॉपिक है, लिसन ओनली फास्ट म्यूजिक। सर हमेशा फास्ट म्यूजिक सुना करें। अब एक सॉन्ग है, तुम्हें मेरी जिंदगी खराब की है, तुम्हारे लिए तो मैंने शराब पी है। मुझे बताओ भाई, उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, फिर तुमने शराब क्यों पी यार? अल्लाह के बंदे, जब पता है उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की, अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करो, बच गए हो यार। टाइम से कहीं काम पे लग जाओगे यार, कहीं अच्छी सी लाइफ गुजारना शुरू कर दोगे ना। आप किस चक्कर में पड़ गए हो यार? अब इस तरह के गाने सुनने के बाद क्या कोई आपको कामयाब करेगा? कोई आपको कामयाबी मिलेगी? कोई आपको ज्वाइन करेगा? आप खुद मरे हुए हो यार, आप खुद टूटे हुए हो अल्लाह के बंदे। कोई ये फास्ट म्यूजिक सुनना करो, एनर्जी है यार, है पहले ही टूटे होते हैं और ज्यादा टूट जाते हैं इस तरह के गाने सुन के, और ज्यादा पतली हालत कर देते हैं। भाई नहीं किया करें ऐसा, फास्ट म्यूजिक सुना करें, जबरदस्त म्यूजिक सुना करें, एनर्जी वाले म्यूजिक, अंदर तड़प पैदा हो यार, अंदर जो ना करंट पैदा होना चाहिए, ऐसा किया करो यार। और मैं कहता होता हूं कि फास्ट म्यूजिक सुनने के बाद ड्रीमिंग किया करो, सोचा करो, बड़े बड़े ख्वाब देखा करो। सो यहां पर आज का सेशन सिर्फ यहां तक था। अभी मुझे अलार्म भी मिल गया जी हसान काज़मी की तरफ से कि सर सेशन कंप्लीट हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के साथ सेशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आज मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आप इस मैसेज को सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखेंगे, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने टाइम दिया और पूरा 1 घंटा आप लोगों ने बर्दाश्त किया। जज़ाकमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।